हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जो कि एक ही रात में 9 मंथ की प्रेग्नेंट हो जाती है और वो इसके बाद एलियन को जन्म देती है। तो ऐसे ही मज़ेदार मूवीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही मेरे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी पहले से ही अपलोडेड हैं, तो एक बार उन्हें भी जाके जरूर देखें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हमें सारा नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बातें कर रही होती है। तभी क्लास में सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर आता है, पर वो सारा को इग्नोर कर रहा था क्योंकि सारा ने उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था। क्लास के बाद सारा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो सारा से सही से बात नहीं करता और सारा से ब्रेकअप कर लेता है। अब रात में सारा अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए उसके घर पे जाती है, तो इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड रात में उसको अपने रूम के अंदर ले जाके इंटीमेट होने लगता है। सारा उसको प्रोटेक्शन यूज करने के लिए कहती है, लेकिन स्काइलर ऐसा नहीं करता, तो सारा भी अब उसके लिए मान जाती है। अगले दिन कॉलेज में सारा और स्काइलर बहुत ही रोमांटिक मूड में होते हैं और सबके साथ किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी सारा को उल्टियां होने लगती है। इसके बाद सारा अपने फ्रेंड के साथ बैठ के लंच कर रही होती है, तो तभी उसकी फ्रेंड कहती है कहीं तुम सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो सारा थोड़ी टेंशन में आ जाती है। इसके बाद सारा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, तो उसमें उसको नेगेटिव दिखाता है। इसके बाद वो उस किड को कचरे में फेंक देती है। तभी अचानक से उस किड में वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद सुबह होती है और सारा देखती है कि उसका पेट फूला हुआ है और वो दरअसल में प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब सारा को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो एक ही रात में सीधी 9 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसके बाद वहाँ पर सारा की मॉम आ जाती है, तो सारा वहाँ से खिड़की से कूद के बाहर छुप जाती है। इसके बाद सारा को स्काइलर का फोन आता है और स्काइलर फिर से उसे इंटीमेट होने के लिए बुलाने लगता है, लेकिन सारा उसे साफ मना कर देती है। इसके बाद सारा अपनी एक फ्रेंड हेली के पास जाती है और उसे अपनी सारी बातें बताती है, तो ये सब बातें सुन के हेली बहुत परेशान होने लगती है और वो कहती है तुम एक ही रात में 9 मंथ की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। इसके बाद वो कहती है तुम्हें स्काइलर को इसके बारे में बताना होगा, लेकिन सारा इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद हेली उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है। अब डॉक्टर सारा का चेकअप करती है और वो देखती है सारा के पेट में इंसानी बच्चे की जगह कोई अजीब सा क्रीचर है, तो उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो सीनियर डॉक्टर को लेके आती है। इसके बाद डॉक्टर सारा का चेकअप करने लगता है, लेकिन तभी सारा एक बहुत ही अजीब सी क्रीचर को जन्म देती है। अब वो क्रीचर पूरे कमरे में तोड़फोड़ करने लगता है। इसके बाद वो डॉक्टर का गला काट के उसे भी मार देता है। तभी वो नर्स के ऊपर अटैक करके उसे अपने काबू में कर लेता है। ये क्रीचर दिखने में बहुत ही खतरनाक था। इसको देख के सारा अपनी जान बचा के हॉस्पिटल से भागने लगती है। अब ये दोनों आके अपनी कार में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। अब ये लोग जहाँ पर रुकते हैं वहीं पर सारा को फिर से दर्द होने लगता है। अब ये लोग देखते हैं कि सारा फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसके बाद अब हेली सारा को अपने घर पे लेके आती है और ये लोग वहाँ पर क्रीचर को उसके पेट से निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर बाहर नहीं आ रहा था। इसके बाद इन लोगों को डेफ की याद आती है, जो कि एक एनिमल रिप्रोडक्शन एक्सपर्ट होता है। इसके बाद ये लोग उसके पास जाने के लिए निकल जाती है। पुलिस उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ पर उस क्रीचर ने मारकाट मचा दी थी। इसके बाद वहाँ पर पुलिस वालों को बहुत ही अजीबोगरीब लाशें मिलती हैं। इसको देख के पुलिस वालों का दिमाग खराब हो जाता है। अब वहाँ पर पुलिस वालों को सारा का भरा हुआ फॉर्म दिखाई देता है। इसके बाद ये लोग डेफ के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद डेफ इसका बहुत ही अच्छे से चेकअप करता है और उसको बताता है शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी एलियन के संपर्क में आ चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये सब हाल हो रहा है। इसके बाद डेफ सारा को एक मशीन की आगे लिटाता है और उसको एक इंजेक्शन भी लगाता है, जिससे उसका लीवर पेन जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा और वो क्रीचर उसके पेट से निकल के सीधा उस मशीन में घुस जाएगा। लेकिन वो क्रीचर अब भी सारा के पेट से बाहर नहीं आ रहा था। इसके बाद सारा डेफ से कहती है मुझे एक और इंजेक्शन लगाओ जिससे मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए। अब वो उसका फ्रेंड एक और इंजेक्शन लेने के लिए चला जाता है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन सबको पकड़ लेती है और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। तभी हम देखते हैं वही क्रीचर एक बॉडी को कंट्रोल करके सारा का पीछा कर रहा होता है। इसके बाद सारा की माँ आके सारा को बहुत गुस्सा करने लगती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर सारा की माँ को समझाता है अभी सारा बहुत ही डरी हुई है और सारा से प्यार से बात करो। इसके बाद सारा की माँ सारा को प्यार से पूछती है, तो सारा उसको सारी सच्चाई बता देती है कि उसने एक एलियन को जन्म दिया और उसी ने सबको मार दिया है। अब सारा की बात किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर एक ऑफिसर सुट्टा लगा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और उसे मार के उससे कब्जा कर लेता है। इसके बाद वो ऑफिसर अंदर आ जाता है, जहाँ पर सभी पुलिस वाले उस क्रीचर को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद सब लोग उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। अब जैसे ही वो क्रीचर थोड़ा हिलता है सभी पुलिस वाले उस पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन उस क्रीचर को कुछ नहीं होता है और एक पुलिस वाला उसको चेक करने के लिए आगे जाता है, तो वो क्रीचर उसी पुलिस वाले से चिपट जाता है। अब ये देख के सभी लोग यहाँ
वहाँ भागने लगते हैं। इसके बाद ये लोग डेव के पास जाते हैं। इसके बाद सारा की माँ को ये लोग सारी सच्चाई बताने लगते हैं कि सारा ने पहले एक एलियन को जन्म दिया, उसके बाद सारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई और अब सारा के पेट में एक और एलियन है। तो डेव कहता है शायद ये दोनों एलियन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, इसलिए वो एलियन हमारा पीछा कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं उस क्रीचर ने पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह करके रख दिया होता है और वो एक के बाद एक ऑफिसर को कंट्रोल करके एक दूसरे को मारता जा रहा है। इसके बाद हम सारा को देखते हैं कि वो अपने साथ अपनी मॉम को फ्रेंड को लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी इन्हें वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उन्हें यहाँ पर लाया था। अब वो क्रीचर उस ऑफिसर को भी कंट्रोल कर लेता है। ये देख के सब लोग भागने लगता है। अब एक ऑफिसर आके डेव को पकड़ लेता है और डेव को वहीं पर मार देता है। इसके बाद ये लोग एक रूम के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर फिंगर लॉक लगा था। इसके बाद ये लोग ऑफिसर की हैंड को उठा के फिंगर से खोलने लगते हैं। इसके बाद वो रूम खुल जाता है। अब जैसे ही लोग अंदर जाने वाले होते हैं वो क्रीचर सारा की मॉम को वहीं पर पकड़ लेता है। इसके बाद वो सारा की मॉम को कंट्रोल करके सारा को बाहर बुलाने लगता है। इसके बाद सारा की मॉम वहाँ पर अंदर आ जाती है, लेकिन तभी सारा को लीवर पेन होने लगता है और वो एक और क्रीचर को जन्म देती है। इसके बाद सारा की मॉम उस क्रीचर को लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सारा बेहोश हो जाती है और वो उठती है तो वो स्काइलर के घर पे होती है। अब वो स्काइलर से कहती है मुझे सारी सच्चाई बता दो, लेकिन स्काइलर इसका बात का बिल्कुल यकीन नहीं करता और उस पर गुस्सा करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद स्काइलर सारा के साथ फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारा गुस्सा करती है और वो स्काइलर को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो स्काइलर भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारा को स्काइलर के घर पे उसका लैपटॉप मिलता है। इसके बाद ये लोग उसके पासवर्ड को खुलवाने के लिए हेली के भाई के पास जाते हैं। हेली का भाई हैकर होता है। इसके बाद हेली का भाई उस लैपटॉप को कुछ ही देर में खोल देता है और उसमें उनको एक वीडियो मिलती है। इस वीडियो में स्काइलर एक म्यूजियम में होता है जहाँ पर उसे कोई प्राचीन मूर्ति दिखती है। इसके बाद वो उस मूर्ति को नीचे गिरा देता है, जिससे उस मूर्ति का प्राइवेट पार्ट टूट जाता है, जिसमें से उसको एक गैस निकलती है और वो स्काइलर के अंदर चली जाती है। इसके बाद इनको समझ में आ जाता है कि ये सब उस मूर्ति के टूटने की वजह से हो रहा है। इसके बाद इन लोगों को वहाँ पर एक पेंटिंग में एलियन 2 इंटरकोर्स करते हुए नजर आ रहे होते हैं। इसके बाद उस पुलिस ऑफिसर से एक आदमी मदद मांगता है तो ऑफिसर उसके साथ उसी स्टोर में चला जाता है जहाँ पर उसे सीसीटीवी में दिखता है कोई ककून जैसी अजीब सी चीज दिखती है। अब हेली का भाई बताता है कि पास के स्टोर में कोई लूटपाट हो रही है, शायद वहाँ का अलार्म बज रहा है। तो ये दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ पर वो शायद वो क्रीचर ही ये सब कर रहा है। इसके बाद सारा उस स्टोर में कॉल करती है तो वो पुलिस वाला कॉल में कहता है कि तुम्हारी माँ को मैंने यहाँ पर देखा है और वो किसी क्रीचर के कंट्रोल में है। तो सारा वहाँ पर अपनी माँ को बचाने के लिए जाने लगती है। इसके बाद ये लोग वहाँ पर स्टोर में पहुँच जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पर स्टोर में कुछ भी नहीं होता है। तो इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि ये लोग प्रजनन करना चाहते हैं, तो अब ये लोग ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग हों जिससे इन्हें बहुत सारा खाना मिल सके। इसके बाद इनको याद आता है कि इनकी फ्रेंड के घर पे एक पार्टी हो रही है, तो शायद वो क्रीचर वहीं पर होगा। इसके बाद ये लोग फौरन तैयारी करके वहाँ पर जाने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर इनकी माँ को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक ककून में जकड़ा हुआ पाती है। इसके बाद सारा उसी पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ पर वो सभी लोगों को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता है। तो वो अपने फ्रेंड के रूम में जाती है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फ्रेंड के साथ इंटीमेट होता हुआ देखती है। तो वो स्काइलर को बहुत ही गालियाँ देने लगती है और अपनी फ्रेंड को भी। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि तो एक एलियन के संपर्क में आ चुका है, जिसकी वजह से जिसके साथ भी इंटीमेट होता है वो अगले दिन ही एलियन को जन्म देती है। इसके बाद स्काइलर सारा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो सारा उसे मार के बेहोश कर देती है। इसके बाद वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और सारा की फ्रेंड पे कब्जा कर लेता है। इसके बाद सारा की फ्रेंड वहाँ सबको मारने लगती है तो सब वहाँ पर भागने लगते हैं। सारा और हेली क्रीचर से फाइट करने लगते हैं। हेली क्रीचर को करंटिक का शॉक दे देती है। इसके बाद वो क्रीचर एक लड़की पे कब्जा कर लेता है और इसके बाद वो हेली को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद ये लोग उस क्रीचर को शॉक लगा देते हैं, जिससे वो क्रीचर मिक्सर ग्राइंडर में गिरता है और उसकी चटनी बन जाती है। इसके बाद सारा बेसमेंट में जाके अपनी माँ को छुड़ा लेती है और वहाँ से निकाल दी। तभी वहाँ पर वो फीमेल क्रीचर आ जाता है और सारा को पकड़ लेता है। इसके बाद वो क्रीचर सारा से लड़ने लगता है। इसके बाद सारा उस क्रीचर के मुंह में एक तलवार घुसा देती है। इसके बाद वो क्रीचर सारा को थोड़ा जख्मी कर देता है, लेकिन सारा को वहीं पर एक जैकेट में अपने फ्रेंड की वही दवाई मिलती है जिससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। इसके बाद वो उस दवाई को उस क्रीचर के मुंह में घुसा देती है, जिससे उस क्रीचर की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। इसके बाद सारा की फ्रेंड उसको उस बेसमेंट से निकाल देती है। अब हम देखते हैं कि वो क्रीचर के मुंह में उस दवाई का ओवरडोज हो गया था, जिस वजह से उस क्रीचर की पूरी ही बॉडी फट जाती है। इसी के साथ वो क्रीचर वहीं पे मर जाता है और यहीं पे हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।